नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। चर्चा करने वाले हैं एक स्ट्रगल की कहानी की, एक दर्द भरी कहानी की, एक मेहनत करने वाली एक लड़की की, विनेश फोगाट। आपने सोशल मीडिया पर इस समय बहुत नाम सुना होगा, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट के लिए 3 साल रहे हैं दर्द भरे। अब लड़ते लड़ते लड़खड़ाते ओलंपिक फाइनल में पहुंची, लेकिन कुछ अब अलग हो गया। तो जानिए दोस्तों, विनेश फोगाट के लिए पिछले 3 साल में एक सदी जैसे रहे। उन्होंने लड़ते लड़खड़ाते ओलंपिक फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन फाइनल से ठीक पहले ही उनका अयोग्य करार दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदकों की संख्या 7 अगस्त को 3 से 4 होनी थी, लेकिन एक अनहोनी ने ऐसा नहीं होने दिया। वुमेन्स फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम भार वर्ग रेसलिंग के फाइनल में विनेश फोगाट ने जगह बना ली थी और देश के लिए सिल्वर मेडल पक्का हो गया था। हालांकि फाइनल की सुबह उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा निकला और वह इन खेलों से डिक्वालीफाई हो गई। पिछले करीब 3 साल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ झेला। 3 साल उनके लिए एक सदी जैसे रहे। टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया। महासंघ के चीफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने मारा पीटा और घसीटा। जैसे जैसे ओलंपिक में क्वालिफाई किया, उनके बारे में यहाँ टोक्यो के बाद सस्पेंड। टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया गया। खराब आचरण के लिए उनको भारतीय कुश्ती महासंघ से सस्पेंड किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने बाकी खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग नहीं की और टीम इंडिया ऑफिशियल किट भी नहीं पहनी थी। महासंघ मुखिया के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय कुश्ती महासंघ ब्रजभूषण शरण के खिलाफ विनेश फोगाट ने अन्य महिला पहलवानों के बीच आवाज उठाई और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने यौन शोषण किया। डीएलएफआई चीफ के खिलाफ उन्हें लंबे समय तक आंदोलन किया था। 40 दिनों तक फुटपाथ पर सोई। विनेश फोगाट और अन्य महिला पहलवान करीब 40 दिन तक दिल्ली में फुटपाथ पर सोई थी। उनकी आवाज उस समय किसी ने नहीं सुनी। बाद में केंद्र सरकार और कुछ मंत्रियों को भेजा गया था और फिर पहलवानों की बात हुई थी। विनेश की तमाम तस्वीरें हमने देखी थी, जिनमें पुलिस ने उसे घसीटा और मारा पीटा था। ऐसे आरोप उन्होंने लगाए थे जब उस समय हुआ था। जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर संसद में की तो उसे कूच दिया गया था। गंगा में बहने वाली थी मेडल। विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने की कसम खा ली। यह पहलवान हरिद्वार भी पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे मनाया और दर्जक पदक गंगा में बहाने जाने से रोक कर बचवाए गए थे। पहलवान चाहते थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाए और उन्हें अन्य मांगों को स्वीकार किया जाए। उन्होंने घुटने की कराई सर्जरी। डब्ल्यूएफआई से सस्पेंड और महासंघ के मुखिया के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के बाद विनेश फोगाट अपने घुटनों की सर्जरी करानी पड़ी। इससे उभरने के लिए महीने लगाए और फिर उन्हें मेट पर वापसी की। उन्होंने जैसे जैसे ओलंपिक कोटा को हासिल किया। 53 किलोग्राम भार में ओलंपिक कोटा हासिल करने से चूकने के बाद उन्होंने अपना वजन कम किया। 50 किलोग्राम भार जैसे ही ओलंपिक कोटा हासिल किया, यह अपने आप एक बड़ी बात उनके कही थी। लगातार तीसरी बार ओलंपिक में जगह बनाकर इतिहास रचा। रियो ओलंपिक 2016, टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया और देश की इकलौती महिला पहलवान बन गई जिन्होंने लगातार 3 ओलंपिक में भाग लिया। नंबर व रेसलर को हराया और एक दिन 3 मुकाबले जीते। इतना सब कुछ इस समय झेलने के बाद पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का पहला मुकाबला दुनिया की नंबर 1 रेसलर था। जापान की यूई सोसकी को हराया, जिन्होंने कई साल के लिए नॉक ऑफ भिगवाया था। 8 अगस्त रात को उनको फाइनल खेलना था। भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का था। अगर वे यूएसए की रेसलर के खिलाफ जीत जाती तो उन्होंने गोल्ड मेडल मिलता था। वो हारती तो सिल्वर मिलना था। कई बार आप तो जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, और विनेश फोगाट के साथ भी यही हुआ। गोल्ड मेडल मैच की सुबह वेट कैटेगरी वाले खिलाड़ियों का वजन होता था और उसमें विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इस वजन से उसे डिक्वालीफाई हो गई और वो पदक से चूक गई। धन्यवाद दोस्तों, यह थी विनेश फोगाट की स्ट्रगल की कहानी, जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ।
मिलेंगे एक ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी न्यूज़ के साथ। आप देखते रहिए द बम्बार्ड। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकर मिलेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, एक बड़ी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।